हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में, जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2022 में पूछे गए थे। और ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का सोल्यूशन कर लिया जिसमें 2 क्वेश्चन थे, तो उसको आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। आज हम लोग फिर 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 2022 में पूछे गए थे ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए। तो आज सीरीज का तीसरा प्रश्न है, जबकि आज का ये पहला प्रश्न है। तो सीरीज का ये तीसरा प्रश्न क्या है? पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, दूसरा ऑप्शन है लेक फागुविन, तीसरा ऑप्शन है लेक ओगोटू और चौथा है लेक वोल्टा। तो इसमें इसका आंसर है लेक फागुविन। अब इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग में माली देश है और इसी की राजधानी टिम्बकटू है। उससे थोड़े से दूरी पर ये लेक फागुविन स्थित है जो सेमी डेजर्ट एरिया में है। और इसके सूखने का कारण क्या है अब देखते हैं। लेक फागुविन सहारा रेगिस्तान में स्थित माली देश की एक महत्वपूर्ण झील है जो कई छोटी झीलों और चैनलों की एक प्रणाली से जुड़ी हुई है। 1970 और 1980 के दशक के साहिल सूखे, मतलब इस क्षेत्र को साहिल बोला जाता है, साहिल सूखे के बाद से यह झील अधिकांशतः सूख गई है, जिस कारण यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक हानि हुई है। दूसरा बात कृषि कार्य के लिए है, पशुओं के पानी के लिए है। इस झील के जल को अत्यधिक उपयोग किया गया है। तो इस क्षेत्र की जो झील है लेक फागुविन वो अत्यधिक संकट में आ गई है। तो इसका आंसर हो गया बी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो अफ्रीका दिख रहा है यहाँ पे बीच में देखेंगे कि ये चाड झील है। चाड कई सीमाओं पर, कई देशों की सीमाओं पर है। फिर इधर आपके जो लेक नासिर है जो मिस्र में, ये जितनी भी झीलें हैं ना, ये कहीं ना कहीं या एशिया में चले जाइए, अरल सी हो गया या डेथ सी हो गया, या जो भी ये सेमी डिजर्ट एरिया में जो झीलें हैं ना, ये कहीं ना कहीं संकट में आ गई। उसका कारण ये है कि एक तो पहला ग्लोबल वार्मिंग हुआ है जिसके कारण वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है। दूसरा हम लोग क्या कहना कि एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए इन झीलों को पानी, या कृषि के लिए इन झीलों के पानी को बहुत उपयोग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से, या माइनिंग के लिए इन झीलों का बहुत उपयोग है। जैसे भारत में राजस्थान की जितनी झीलें हैं, जैसे सांबर है, वहाँ पे नमक की खुदाई के लिए या खनन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। चलिए, अब आज की सीरीज का, मतलब आज का दूसरा प्रश्न और सीरीज का चौथा प्रश्न है। अक्सर समाचार पत्रों में सुनाई देने वाला लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? पहला है, तो ये लीवेंट शब्द किससे संबंधित है उसके लिए पूछा है। पहला ऑप्शन है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी अफ्रीका तट के पास मिस्र से मोरक्को तट फैला क्षेत्र। सी ऑप्शन है फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग, मतलब हार्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र। और चौथा है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो इनमें से कहाँ पे है ये लीवेंट क्षेत्र? तो ये देख लेते हैं थोड़ा मैप में। देखिए ये जो है ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, ये टर्की है, ये इजिप्ट है। तो ये देखेंगे ना कि भूमध्य सागर के जो पूरब का भाग है ये एशिया में, जिसमें साइप्रस आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, इजराइल आ गया, जॉर्डन आ गया, इसी को बोलते हैं लीवेंट क्षेत्र। ठीक है, बाकी ये जो देखेंगे ये जो है मेडिटेरेनियन सी है, टर्की के उत्तर में ब्लैक सी है, फिर ये ईरान के उत्तर में कैस्पियन सी है, फिर ये जो दिखाई दे रहा है ये गल्फ ऑफ पर्सिया, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में है, फिर ये जो है रेड सी है जो सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में है। तो इस तरह से ये क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। अब इसको आते हैं यहाँ पर। देखिए लीवेंट एक अनुमानित ऐतिहासिक भौगोलिक शब्द है जो पश्चिम एशिया का वह क्षेत्र है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करते रहे। देखिए कि आप कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, एटलीस्ट 10 ईयर के तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो देखेंगे इसका बहुत जादुई इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं किए जाते हैं, बट क्वेश्चन नहीं रिपीट किए जाते हैं, एक पैटर्न हमें मिल जाता है और कहीं ना कहीं टॉपिक हमको पता लग जाता है। तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। आई होप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।